नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का दिन 95वां दिन, डे 95, फरवरी 24, 2024। अभी हम हर्राई गांव में गृहस्थ लल्लू सिंह बंजारा के वहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। वहाँ से अभी निकले हैं। समय है सुबह का 6:10। हवा में ठंडक है मगर बहुत ऐसी काफ़ी ठंडक नहीं है। कल के मुताबिक कुछ कम है। तो आज हम हर्राई गांव से निकलकर हम मीरिया गांव की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम कपिलधारा एंड दूधधारा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ खेत ही खेत है। और हम अभी ये पक्की सड़क है मगर वो गृहस्थ बोलते थे आगे से आपको ये सड़क कच्ची सड़क में परिवर्तित हो जाएगी। सूरज उगने में अभी देर है। तो जब सूर्योदय होने लगेगा आपको सूर्य भगवान के दर्शन कराएंगे। पहाड़ी एरिया में सूर्य भगवान के दर्शन और सूर्यास्त वो दोनों दृश्य देखने में बहुत आनंद आता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं नर्मदे हर। तो अब हम पगडंडी वाले रास्ते पे आ गए हैं। यहाँ से हम मीरिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अब पूछना होगा भाई ये नाला पार करने का। हाँ। तो हमें ये नाला पार करके सामने जो रास्ता दिखाई देता है वहाँ जाना है। नाले में पानी बहुत कम है तो पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और पत्थर है तो कादव कीचड़ का भी कोई सवाल नहीं है। तो ये हमने नाला पार कर दिया। कुछ पानी यहाँ से बह रहा है मगर बहुत कम है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो हमें रोड पक्की सड़क मिली हो तो 200 मीटर से भी कम थी। और फिर हमने खेतों की पगडंडी ले ली, ये नाला भी पार कर दिया। अब हम देखते हैं आगे की सड़क। यहाँ से तो कच्ची सड़क दिखाई देती है। पगडंडी कच्ची सड़क में परिवर्तित हो गई। कुछ निर्माण कार्य के लिए ये कुछ खुदाई हो रही है। वो या पाइपलाइन लगाते हैं पानी के लिए। तो अब हम ये कच्ची सड़क पर आ गए। देखते हैं कब तक इस सड़क हमें आगे ले जाती है। नर्मदे हर। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी सूर्योदय हो गया है मगर पहाड़ियों के पीछे छुपे हुए सूरज भगवान को हम नहीं देख पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेकल की पहाड़ियों में से धीरे धीरे सूर्यदेव अपना मनोहर रूप दिखा रहे हैं।
देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। ये है मेकल की पहाड़ियाँ जहाँ हम आज जा रहे हैं। मैया का जो उद्गम स्थान है वही आज हम पहुँच जाएंगे। उसके पहले हम कपिलधारा के आपको दर्शन कराएंगे। अब हमारी पूरब दिशा की जो यात्रा है वो आज पूर्ण होगी। फिर हम तट परिवर्तन करेंगे और तट परिवर्तन के बाद हमारी पश्चिम दिशा की यात्रा शुरू होगी। हम उत्तर तट को छोड़कर दक्षिण तट ग्रहण करेंगे, दक्षिण तट पर चलना शुरू करेंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य भगवान पेड़ों के बीच पीछे है। नर्मदे हर। तो अब सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। आज भी पवन बहुत तेज है, तेजी से बह रहा है। कल रात को भी पवन की गति बहुत तीव्र थी। अभी हमने मिरिया गांव पास किया। अब हम दमगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले फेरी सेलम आएगा, फेरी सेलम। और ये पहाड़ियाँ, ये अब से पानखर शुरू हो गई है। देखिए ये जंगल का रास्ता, बहुत घने पेड़, तेजी से हवा बह रही है। हवा का जो गति है बहुत तेज है। सुबह के शायद 9 बजे होंगे। ने 6 किलोमीटर का फासला तय कर दिया है। तो 8 बजे होंगे शायद, 9 तो नहीं बज सकते, 8 बजे होंगे। रास्ते पर कोई चहल पहल बिल्कुल नहीं है। आज भी हम 2 मूर्ति और मैया, ज़्यादातर हमारी सफ़र में हम तीनों साथ रहे। कोई बार कुछ और मूर्तियाँ जुड़ी, बिछड़ गई, फिर से जुड़ी, फिर से बिछड़ गई, ऐसा दौरा चलता ही रहा। चलो आप भी ये सुनसान जंगल की सफ़र देखते रहो। दोनों आगे मिल जाएंगे शायद। चलो हम पगडंडी ले लेते हैं।
माता राम वो लेते हैं, हम पगडंडी लेते हैं। देखते हैं आगे दोनों रास्ते मिलते हैं या नहीं। तो अभी फरवरी है और ये पत्ते क्यों जड़ गए पता नहीं चलता। जल्दी जल्दी पत्ते जल की सीजन मौसम शुरू हो गई तो दोनों रास्ते मिल गए। तो हमने बोला कि फरवरी में पतझड़ क्यों आ गई। ये कल जो गृहस्थ के घर हम रुके थे वो भी बोल रहे थे कि इस साल ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं रही। गर्मी की शुरुआत जल्दी हो गई। दोपहर को तो धूप बहुत तेज़ होती है। ये तो नर्मदा मैया का इलाका है। अगर आप ज़्यादा मैया को छोड़कर ज़्यादा देहाती एरिया में जाए और ज़्यादा दूर चले जाए तो वहाँ तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। मैया के तट से हिसाब से यहाँ हवा हमेशा तेज़ गति से बहती रहती है। अब यहाँ भी दो चलो यही मेन रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ही पकड़ के चलते हैं। तो चलो भाई आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। नर्मदे हर। अब हम फर्री सेलम से पसार हो रहे हैं। ये है गांव फर्री सेलम। ये यहाँ परिक्रमावासी के लिए नर्मदे हर। ओ नर्मदे हर, बहुत दिनों के बाद नर्मदे हर। देखो हमारे साथी बहुत दिनों के बाद फिर से मिल गए। ज्ञानेश्वर जी फिर से मिल गए। आपका वजन कम हो गया। बहुत बड़ा आनंद हुआ आपको मिलने से। मैंने आपको पहचान लिया है, आवाज से पहचाना। क्या हम तो ऐसे सीधे ही चले जाते हैं, सीधे ही चले जाते हैं ऐसे। मैं पूजा में था। हाँ हाँ, मगर फिर भी आपने पहचान लिया। दीदी आ गए हैं। दीदी को लोग चाल से पहचानते हैं, आप आवाज से पहचान लिया। मैंने आवाज से पहचान लिया। नर्मदे हर। यही चल रही थी मेरी। अभी हमने फर्रे सेलम पसार किया। अब धीरे धीरे हम दमगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दमगढ़ तक ये पक्की सड़क है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, शांत नीरव वातावरण। अब दमगढ़ शायद 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। दमगढ़ गांव के बाद हमें पहाड़ी की चढ़ाई करने की है। वो जंगलवाट शायद 4-4.5 किलोमीटर की है। तो दोपहर के पहले हम कपिलधारा पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर वातावरण।
कोई कोलाहल नहीं। तो जब दम घटाएगा हम आपको फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। नर्मदे हर। तो अब हम दमगढ़ गांव में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही है गांव की शुरुआत। छोटे छोटे मकान और अब जैसे ही ये गांव में से हम पसार हो जाएंगे हमें जंगल में पहाड़ी में प्रवेश करना है। वो 4 से 5 किलोमीटर की पहाड़ी हमें चढ़ने की है। पहले तो हम दमगढ़ गांव से पसार हो जाए। शायद किसी से पूछताछ कर ले कि और कोई सीधा रास्ता मिल सकता है। अगर मिलता है तो ये पक्की सड़क छोड़ दे। ऐसे पक्की सड़क तो दमगढ़ गांव तक ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर मैया। ये रास्ता कपिल धारा तक जाएगा। वो ही है। वो पगडंडी से जाए। वो रास्ता नहीं, वो पक्की सड़क है नहीं। छोड़ दे। हाँ हाँ, तो वहां से चले जाए वो वाला। आगे जाना मैया। हाँ पहला भैया बोली वो सामने वाली पगडंडी से चले जाओ। वो घूम के जाएगा। फिर वो उसमें पूछे थे नर्मदे हर भैया। वो कपिलधारा वाला मार्ग कौन सा? यही मार्ग है। वो छोटा वाला है, पगडंडी नहीं जाएगा। उसको भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है बताने में। देखते हैं चलो। ये है दमगढ़ गांव। ऐसे ही गांव के बाद हमें पहाड़ी में जाना है तो कोई बात नहीं। दोनों चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखाई देती है। तो दाहिने देखो, सामने देखो, बाएं देखो, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। पीछे देखो, वो सब देखो। यहाँ से आगे रास्ते देखो। ये डूंगर में नहीं जाना है। इसमें सामने वाला में जाना है। नर्मदे हर बाबा। कपिल धारा का रास्ता है वही। अच्छा, वो आगे कच्चा हो जाएगा। कच्ची सड़क हो जाएगी आगे जाके। हाँ कच्ची सड़क। हाँ, और फिर जंगल में जाएगा। हाँ वही रास्ता है। चलो पूछताछ हो गई, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये है दमगढ़। छोटे छवाए रहना के मकान। यहाँ एक आश्रम भी है। यहाँ परिक्रमावासियों के लिए एक विश्राम के लिए एक आश्रम भी लगा हुआ है। देखते हैं वो कार्यरत है या नहीं। कभी कभी आश्रम
बुक में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, मगर जब जाते हैं तो कार्यरत नहीं होता। नर्मदे है बेटा। आपको पता है आश्रम कहाँ है? आगे है। आगे आश्रम है। दो आंसर बहुत अच्छे लगते हैं। नर्मदे हाय। आगे है और पास में है। नर्मदे। नर्मदे हाँ भैया। दोनों में से एक आंसर अवश्य मिलता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये है शासकीय प्राथमिक विद्यालय दमगढ़। और अब हम दमगढ़ से बाहर जा रहे हैं। यही अब कच्ची सड़क शुरू हुई। जो हमें पहाड़ियों में ले जाएगी। पहाड़ी में चढ़ाई करने के पहले हम थोड़ा विश्राम करना चाहेंगे। चलो आगे का जंगल मार्ग फिर से बताएंगे। अभी पूछताछ हमने की तो एक बाबा ने हमें बताया कि ये रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो आपको रामकृष्ण सेवा कुटीर आश्रम मिलेगा। वहाँ से 4 किलोमीटर आगे दुग्धारा मिलेगी और उसके आधे किलोमीटर अब में आपको कपिलधारा मिलेगा। तो ये सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें ऐसा था कि आप कपिलधारा जाओ, फिर 4 किलोमीटर नीचे जंगल में दुग्धारा जाओ, इसके बाद 4 किलोमीटर वापस कपिलधारा आओ और फिर अमरकंटक जाओ। तो चक्कर उल्टा होता था। अब हम पहले दुग्धारा जाएंगे, फिर कपिलधारा जाएंगे और वहाँ से सीधा अमरकंटक चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो अब पहले हम जो उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी पे रामकृष्ण सेवा आश्रम है, तो वहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे। तो अब हम रामकृष्ण सेवा कुटीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर आश्रम आपस में ही होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी एक साध्वी जी को यहाँ टहलते हुए देखा खेत में। हो सकता है वो आश्रम में ही रहती हो। मैया का तट भी नज़दीक ही है। हो सकता है यह आश्रम हो।
श्री राम कुटीर, रामकृष्ण कुटीर, यस। तो हम सही मार्ग पर हैं और यह भी रामकृष्ण कुटीर ओके, चलो। ये मैया हो सकती है, पता नहीं हो सकती, इतनी छोटी धारा। बट जब अमरकंटक के पास जाएगी तो धारा तो छोटी हो जाएगी ना, तो हमें सावचेत रहना होगा कि हम मैया को लांग न जाए। से है राम कुटी, आप देख सकते हैं, श्री राम कुटी, राम सखा आश्रम। तो अब हम दुग्धधारा की ओर जा रहे हैं। रास्ते में 3, 4, 5 किलोमीटर पहले से बोर्ड लगा हुआ था राम कुटीर का, रामकृष्ण सेवा कुटीर का, मगर यहाँ आए तो कुछ और अनुभव हुआ। पहले तो जैसे आश्रम के परिसर में आए तो एक लंगोट पहना हुआ साधु दौड़ के आए, बोला चंपल यहाँ उतारो, यहाँ बैठ जाओ, और जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद हम वहाँ से निकल गए। तो कोई ऐसे में ऐसा होता है, संत परिक्रमावासियों को देख के पागल से हो जाते हैं, दौड़ते बुलाते प्रेम से सब कुछ दे देते हैं और आश्रम छोड़ने ही नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे है संत जो अभी हमें अनुभव हुआ, टोटली विपरीत होते हैं। चलो, जैसी मैया की कृपा और मैया की मर्जी। शायद मैया ने इसीलिए हमें यहाँ रुकने नहीं दिया, आगे हमें कोई और बड़े संत को, सच्चे संत को मिलना होगा। नर्मदे। तो ये रास्ता हमें ले जाएगा दुग्धधारा। देखो माता राम के सिर पे एक पत्ता कैसा लग गया है, यानी कृष्ण ने मुकुट पहना हो। चलो बढ़िया। तो ये है दुग्धधारा, 3 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ सूचना लगाई गई है कि यहाँ से नर्मदा मैया पार न करे परिक्रमावासियों के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ नर्मदा मैया का प्रवाह कितना है, कैसे परिक्रमावासियों भूल कर देते हैं कि हम मैया को लाद नहीं सकते। तो यहाँ है मैया का, ये है नर्मदा मैया। अमरकंटक से निकलने के बाद मैया यहाँ से बहती है। तो बस इतना ही प्रवाह है मैया का यहाँ। अगर भूल से हम क्रॉस कर देते, लांग जाते, तो हमारा संकल्प विफल हो जाता। तो ये है नर्मदा मैया। कितना स्वच्छ पानी है नर्मदा मैया का, आप देखिए। तो यह सूचना लगाई गई थी
कि परिक्रमावासी मैया को क्रॉस न करें और ऑल्टरनेट ये रास्ता बताया गया है। तो अब हम ये रास्ते से दुखधारा की ओर आगे बढ़ते हैं, मैया के किनारे किनारे। तो ये है मैया, कितना निराला रूप है, बाल्यावस्था, नर्मदे हर। हमें सावचेत रहना होगा। कहीं कहीं मैया का प्रवाह 1-2 फीट ही होता है, वो हम भूल से कोई छोटा नाला न समझ ले। ये पकड़ने से तो ये है दुखधारा की ओर जाने का रास्ता। वैसे तो सामने ही था, तो मैंने तो क्रॉस ही करना था। ये निशानी लगाई गई है। ये है मेकल पर्वत की पहाड़ियाँ। और ये है हम, हमारे से कोई नहीं है। हम दोनों मैया के साथ जैसी मैया घूमती है, हम भी मैया के तट पर घूमते ही हुए मैया के उद्गम स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कितना सुंदर वातावरण है, शांत, नीरव। अगर हम रोड से चले जाते, हाईवे से चले जाते अमरकंटक, तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। ये रास्ता, ये पगडंडी, मैया का किनारा। हाँ, ले जाएंगे हमें, ऊपर से जाएंगे, नीचे से अब हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ से जाए। यहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं पूछने के लिए। मैया को ही पूछ लेंगे कि मैया हम कैसे आगे बढ़े। चलो मैया को नहीं लान देंगे, किनारे किनारे चले जाएंगे। पैर भी हमें जमा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि पत्ते गिरे हुए हैं। अगर पैर पत्ते पर आ जाता है तो वो फिसल जाते हैं। तो हमने आपको मैया का बाल स्वरूप भी बता दिया। यहाँ हमें देखना पड़ेगा ये मैया का प्रवाह तो नहीं है इसमें, नहीं ये नहीं है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं, या हम जा सकते हैं। मैया का नहीं, कोई प्रवाह नहीं है इसमें। ये हमारी परिक्रमा उत्तर तट का आखिरी छोर है। ऐसे ही हमें जाना है। कितना सुंदर लगता है वो जंगल में, और कोई नहीं, बस मैया के साथ।
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। कहीं कहीं ये चुंदड़ी लगी होती है तो हमें भी दिशा का सहारा मिल जाता है आगे बढ़ने का। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। चलो तो हम आपको आगे जब दुगधारा पहुंचेंगे तो आपसे फिर जुड़ेंगे। नर्मदे हर। ये है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जंगल आप देख सकते हैं। ये है हम 1.5 किलोमीटर आए आगे। अभी 1.5 किलोमीटर के बाद दुगधारा का प्रवाह आएगा मैया का। आप देख सकते हैं चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, इसमें पगडंडी, पतझड़ की शुरुआत। कहीं कहीं तो पगडंडी पत्तों से ढंक गई है तो पता भी नहीं चलता कि पगडंडी कहाँ से जा रही है। यहाँ जो मैया की मुख्य धारा है, इसके पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, इसी तरह भी पहाड़ियाँ है। तो मैया ये दोनों पहाड़ियों के बीच में से बहती हुई पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। अभी मैंने आपको मैया का छोटा सा रूप बताया, बाल्यावस्था। इससे भी जब आगे जाएंगे तो मैया सिकुड़ कर, मैया का प्रवाह कभी कभी तो 1 फुट का हो जाता है। आप कैसे मान सकते हैं जहाँ मैया किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का प्रवाह पट होता है, वही मैया का पट यही सिर्फ सिकुड़ कर 1 फुट 2 फुट तक रह जाता है। यही मैया की लीला है। मैया का बाल स्वरूप रेवा, रेवा का मीनिंग ही है उछल कूद करना। तो मैया यह उछलती हुई कूदती हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं मैया का प्रवाह। वहाँ मैया जाते दिखाई देती है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। तो देखो ये है मैया का प्रवाह। हम वो रास्ते से आए, वो है सीधा डोलाव, बहुत सीधा। यहाँ से आप नहीं देख पाएंगे मगर यही है रास्ता। अब हम वहाँ से ये रास्ते से आगे जाएंगे। यहाँ कुछ साइन है, तिनसा बाबा तिनसा बाबा से शायद ये पेड़ का नाम हो सकता है, पता नहीं। ओके, तो हम अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। देहर चलो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आगे जाओ, बताएं कि चढ़ना सीधा है। तो हमें वहाँ जाना है जहाँ माता राम जा रही है, और हम यहाँ से इसी रास्ते से अभी आ रहे हैं। बहुत बीच बीच में कुछ हिस्सा बहुत कठिन आता है, अति कठिन आता है, तो हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। ये है मेकल की पहाड़ियाँ।
अमरकंटक का जंगल, मैया का उद्भव स्थान, मैया का बाल्य स्वरूप भी हमने आपको दिखाया और आगे और भी दिखाएंगे। नीर शांत वातावरण। हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे हैं। यही पगडंडी से हम आए। बीच में कुछ पगडंडी कठिन, अति कठिन, विकट भी थी। फिर भी धीरे 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 चले आए। और यहाँ से जो हम जो ये खड़े हैं, वहाँ से जो मैया का प्रवाह, बाल्य स्वरूप प्रवाह जो बह रहा है, बहुत गहराई में है। हम यहाँ से देख ही नहीं पा रहे हैं। बहुत गहराई, शायद 100 मीटर, 150 मीटर भी हो सकती है कहीं कहीं। सो इसीलिए पगडंडी पर कहीं कहीं सीधा ढलाव आ जाता है तो संभालना पड़ता है। इसीलिए जब ऐसा हिस्सा आता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि एक हाथ में कमंडर, दूसरे हाथ में दंड थामना पड़ता है। इसलिए हम आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे हम चलेंगे अब नर्मदे हार। हम यह परिक्रमा मार्ग पे आगे जा रहे थे और रास्ते में हमें स्वामी निगमानंदपुरी मिल गए। वो पहले पत्रकार थे, मुंबई में रहते थे, जन्मभूमि में जन्मभूमि प्रवासी में उनका आर्टिकल भी आता था। अब हरिद्वार में रहते हैं, कनखल हरिद्वार। अच्छा। और आपकी बुक का क्या नाम बोला आपने? भारतीय वैदिक विश्ववारा संस्कृति की ओर। तो उन्होंने आपको बुक का नाम बताया, तो हम जब वीडियो देखेंगे तो ये बुक हमें गूगल पे हम ढूंढ निकालेंगे। अच्छा। नर्मदे हर स्वामी जी। नर्मदे हर। बहुत सारू। आपको मिलके भी बहुत खुशी हुई। प्रसन्नता हुई। तो आप अभी अमरकंटक जा रहे हैं? हाँ, अमरकंटक। तो हम भी वहाँ 2 दिन रुकेंगे तो फिर मिल जाएंगे। हाँ, चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है दुग्धारा। मैया का दुग्धारा प्रवाह। यही मैया का प्रवाह। नर्मदे हर। मैया का प्रवाह। अपने नहीं वैसे। ये है दुग्धारा, अमरकंटक के नज़दीक मेकल की पहाड़ियों में। ये है मैया का बाल स्वरूप। वहाँ हम आपको दिखाएंगे मैया का प्रवाह। जब यहाँ से नीचे प्रपात के रूप में जाता है तो दुग्ध जैसा दिखाई देता है, इसलिए वो जो बोलते हैं दुग्धारा। तो हम आपको वहाँ ले जाते हैं और वहाँ है दुर्वासा ऋषि की गुफा। उन्होंने यहाँ तपस्या की होगी, तो वो भी आपको बताते हैं। नर्मदे हर।
बस ये है दुग्धारा तीर्थस्थल महर्षि दुर्वासा तपोस्थल गुफा प्राचीन तीर्थ क्षेत्र। तो ये है महर्षि दुर्वासा की तपोभूमि। चलो तो ये है दुग्धारा, देखो कितना भव्य स्वरूप मैया का, दूध जैसी धारा है इसलिए उसे बोलते हैं दुग्धारा। और यहाँ से मैया इतनी ही है, यहाँ बाल्यावस्था देखो, और यहाँ से मैया का प्रवाह आगे बढ़ता हुआ आगे जाता है। तो मैं आपको महर्षि की गुफा में ले जाता हूँ। ये है महामुनि श्री दुर्वासा ऋषि। ओम नमो दुर्वासा मुनि महर्षि दुर्वासा। देख माता नर्मदेश्वरी को दर्शन दिया अंदर कोई दिखता है। हाँ गुफा के अंदर जा, देख अपन जो चल रहा है। अच्छा वहाँ पे हाँ ऐसे झुक के जा। ये ऋषि कपिल जी है, ऋषि दुर्वासा का गुफा है ये इस टाइप के। अंदर से जा, माता नर्मदे को दर्शन दे दे। किसके साथ जा? अच्छा ये दुर्वासा ऋषि है बाबा, परिक्रमा में है तो कोई बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन जल में हाथ मत लगाना बाबा लोग। हाँ जल में स्पर्श मत करना, जल। अच्छा हाँ तो हम नहीं लगते। तो यह है माता नर्मदा, यह दुर्वासा ऋषि को मैया ने दर्शन दिए। और ये है गुफा जहाँ दुर्वासा ऋषि की तपस्थली है, उसको बोलते हैं दुर्वासा गुफा। आपको यहाँ झुक के आना पड़ता है। नको नको नर्मदे नर्मदे। ये है कपिल धारा। आप देख सकते हैं मैया का प्रवाह वहाँ से यहाँ गिरता है। यही मैया का स्वरूप है यहाँ कपिल धारा में। और यहाँ से मैया बहती बहती आगे बढ़ती जाती है। तो ये है कपिल धारा, यह यहाँ का मार्ग रहा। फिर हम आपको फिर से बता देते हैं कपिल धारा। है यहाँ से कपिल धारा की झलक देखो। हम पहले नीचे से आपको बताया कपिल धारा, अब हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो ये है कपिल धारा। और ये है मेकल की पहाड़ियाँ, अमरकंटक का जंगल। લઈને જ જાય ને।
ये है सिद्ध कपिल मुनि जी का अखंड धुनी। अखंड धुनी भगवान श्री कपिल मुनि। नर्मदे है बाबा। बाबा की हम आपको कपिल मुनि जी के भी दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है महर्षि कपिल मुनि। उन्होंने की तपस्थली, उन्होंने नाम से ये धारा का नाम कपिल धारा रखा गया है। ये है श्री दुर्गा माता का मंदिर। देखो कितनी भव्य तस्वीर की प्रतिमा है माता जी की। हे जगदम्बा। तो ये है कपिल मुनि का आश्रम, पुरातन आश्रम। कितनी सुंदर जगह है। सो यह है कपिल मुनि की तपस्थली। वहाँ मुनि जी वहाँ तप करते थे। हाँ हाँ। और ये है आपस का कुदरती सौंदर्य। देखते रहे आप। देखिए कितना अलौकिक दृश्य। ये है माँ कालका का भव्य स्वरूप। ये है माता जी का स्थान। यहाँ कोई का भेदभाव नहीं रखा जाता। हर प्राणी, मनुष्य हो या श्वान हो, या सभी को एक सरखा दर्जा दिया जाता है। आप देख सकते हैं सभी अब यह विश्राम करते हैं। आप भी यहाँ विश्राम कर सकते हैं। साथ में अबोल जीव भी यहाँ विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य रूप दिखाई देता है। नर्मदे है बाबा जी। सो आप यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ। तो माता जी कब आने वाला है? 5 दिन का। 5 दिन के बाद आएंगे। तो अभी हमने आपको कपिल धारा, कपिल मुनि का आश्रम, वहाँ की तपोभूमि सब का दर्शन कराए। अब हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर का फासला हो सकता है। तो अब हम सीधे यहाँ से तो हमें रोड मार्ग पे ही जाना होगा, क्योंकि मैया तो अब कहीं बहुत सिड़क कर बहती है। कभी 1 फुट 2 फुट तो गलती से हो सकता है हम मैया को लांघ दे। सो इसलिए हर लोग कहते हैं कि कपिल धारा के बाद आप सीधे रोड से ही चले जाए। गलती होने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो हम अब अमरकंटक की ओर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर।
हम धीरे धीरे कपिलधारा से अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। यही है रास्ता जो कपिलधारा को अमरकंटक से जोड़ता है। मैया तो नेकल की पहाड़ियों में से निकलती है कलकल करती। रास्ता मैया के साथ से तो हो नहीं सकता, वहाँ के तट जैसा ही नहीं होता है। तो फिर यही रास्ता है अमरकंटक जाने का। आप देख सकते हैं एक मंदिर और आश्रम जैसा कुछ दिखाई देता है। बहुत सुंदर वातावरण है। धूप भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पवन तेजी से बह रहा है और हम भी हमारी वही रफ्तार से अमरकंटक की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ ले लेंगे। हम यहाँ से गुजर रहे थे और जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने हमें भोजन के लिए बुलाया। प्रेम से हमें भोजन प्रसादी दी। वो भी परिक्रमा कर रहे हैं, फिर भी पैदल परिक्रमा वासियों का सम्मान करते हुए उन्होंने हमें प्रेम से भोजन प्रसादी दी और सभी ने हमें दक्षिणा के रूप में बहुत धनराशि भी दी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे आप सबको मिलके हमें बहुत आनंद हुआ। मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपकी भी परिक्रमा सभी की परिक्रमा शांति से सुखदायक रूप से पूर्ण हो, ऐसी हम मैया से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम अमरकंटक में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आज पूर्णिमा है तो हो सकता है ज़्यादा यात्रालु दर्शन के लिए आए हैं। सामने आप देख सकते हैं सभी जगह आश्रम स्थापित हुए हैं। बहुत से रेस्टोरेंट, रिसोर्ट। अभी हम कपिलधारा से निकले। रास्ते में परमहंस आश्रम था तो हमने सोचा चलो दर्शन करने जाते हैं। तो महाराष्ट्र से बस में परिक्रमा कर रहे परिक्रमावासियों विश्राम के लिए और भोजन के लिए वहाँ ठहरे थे। वो जब बस में परिक्रमा करते हैं तो खुद अपना भोजन पकाते हैं। ये आश्रम वाले उन्हों को सुविधा प्राप्त करते हैं भोजन पकाने के लिए, कोई जगह देते हैं। तो वो लोगों ने वहाँ भोजन पकाया था, उन्हों का भोजन प्रसादी हो गई थी। जब हम गए तब उन्हों का पैकिंग चल रहा था। फिर भी हमें देखकर उन्होंने बहुत प्रेम से भोजन प्रसादी दिया। आज हम 25 किलोमीटर चल के आए थे, अभी तक हमें भोजन प्रसादी उपलब्ध नहीं हुई थी। आश्रम भी बीच में नहीं था क्योंकि हम अमरकंटक के जंगलों में से पसार होके आए। तो उन्होंने भोजन तो प्रेम से खिलाया, उपरांत इतनी बड़ी भारी संख्या में दक्षिणा भी हमें दी। तो वो लोगों का प्यार प्रेम देखकर हम बहुत भावुक हो गए। वो लोग खुद परिक्रमा करते हुए होते फिर भी पैदल परिक्रमा वासियों का वो सम्मान करते हैं। मैया नर्मदा उन्हों की परिक्रमा सुखरूप पूर्ण करे।
उन्हों के सभी मनोरथों पूर्ण करे, ऐसी हम मैया से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर। अब देखते हैं आगे चौराहे पर नर्मदा कुंड 1.4 किलोमीटर बताता है, 1.5 किलोमीटर। सो हम पहले नर्मदा कुंड में जाएंगे, नर्मदा कुंड के दर्शन के लिए जाएंगे और इसके बाद तट परिवर्तन करके साउथ दक्षिण तट पर जाते हुए देखेंगे कौन सी जगहों के हमें दर्शन करने हैं, कौन से आश्रम में हमें रुकना है, वो सब वहाँ जाके हम तय करेंगे। तो चलो, अब ये है चौराहा, यहाँ से हम बस स्टैंड भी नज़दीक है। तो ये सब रेस्टोरेंट, ढाबा, रिसोर्ट सबका नर्मदा जयंती का डेकोरेशन इंफॉर्मेशन लगा हुआ है। ये डेकोरेशन भी अभी मौजूद है, हो सकता है नर्मदा जयंती के उत्सव के दौरान ये लगाया गया हो। ये है नर्मदा कुंड, नर्मदा नदी, नर्मदा कुंड, पंचधारा, कपिलधारा। तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए, तो हम अब नर्मदा कुंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ से हम तट परिवर्तन करेंगे। रामघाट 0.8 किलोमीटर, नर्मदा कुंड 1 किलोमीटर। तो हमारी उत्तर तट की परिक्रमा यहाँ पूर्ण होती है। नर्मदा कुंड से हम तट परिवर्तन करके दक्षिण तट पर जाएंगे। तो जब वहाँ हम पहुँचेंगे आपको फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अमरकंटक स्थित रामघाट की नज़दीक जा रहे हैं। रामघाट के दर्शन करने के बाद हम नर्मदा कुंड की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको अभी रामघाट के दर्शन कराते हैं। आज पूनम है, इसीलिए पूर्णिमा के अवसर पर आप देख सकते हैं कितने बड़े यात्रा यहाँ उपस्थित है। हम यहाँ ज़्यादा न रुकते हुए आपको दर्शन कराने के बाद वापस चले जाएंगे यहाँ से। तो ये है रामघाट। ये है रामघाट। सामने भी आप देख सकते हैं कितना लंबा घाट है। श्रद्धालु पूर्णिमा के अवसर पर स्नान कर रहे हैं। तो हम माई की बगिया की और आगे बढ़ रहे हैं। माई की बगिया जाने के बाद हमें वहाँ से नर्मदा कुंड जाना होगा और आगे की विधि देखेंगे। वहाँ
हमारे साथ जो मैया का जल है कैसे परिवर्तन करना है जल में, वो भी वहाँ जाकर समझ जाएंगे किसी के पास से। तो हम धीरे धीरे माइकी बगिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम उत्तर तट से माइकी बगिया का रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक आए हैं और ये प्रसादी वाले भाई ने बैग दी है। पहले वो लेक है ना, लेक के आगे बताता हूँ आपको। लेक के आगे घूम के आने का है। हर हर नर्मदे ऐसा कोई बैग। वो जब आप लेक को घूमते दक्षिण तट पर आते हैं तो फिर यही टाइल्स वाला रास्ता पकड़ दे रखने का है और कोई रास्ते पे मुड़ने का नहीं है। तो वो रास्ता आपको माइकी बगिया ले जाएगा और माइकी बगिया के लिए ही बनाया गया है, परिक्रमावासियों के लिए। तो परिक्रमावासी कहीं और भटक न जाए। तो ये रास्ते से जाते हुए आप जब माइकी बगिया जाएंगे तो वहाँ से आपको नर्मदा कुंड वहीं नज़दीक में ही है। तो वहाँ पंडित लोग मिलेंगे, वो तट परिवर्तन की पूजा कराएंगे और आप जो मैया का जल जहाँ से आपने परिक्रमा उठाई है वहाँ से जो आप मैया का जल, मैया स्वरूप आप उसको मैया ही मानते हैं, वो जल जो आपने ओमकारेश्वर से लिया, रेवा सागर में उसमें परिवर्तन किया, वही जल अब आप जब रेवाकुंड में आपने आधा जल समुद्र को अर्पित किया और समुद्र का आधा जल फिर आधी बोतल रखी, तो वो जल अब इसमें से आधा जल नर्मदा कुंड में समर्पित करने का है और नर्मदा कुंड में से फिर से जल लेके जो आधी बोतल में रखने का है। ये हुआ जल परिवर्तन। तो ये सब विधि आपको यहाँ करने की है, माइकी बगिया के पास जो नर्मदा कुंड है उसमें करने की है। सो इसीलिए वहाँ पंडित लोग आपको मिलेंगे, वो सब एक रिचुअल है वो आपको कराएंगे और इसके बाद आपकी यात्रा दक्षिण तट की अमरकंटक से ओमकारेश्वर की शुरू होती है। भाई माइकी बगिया का रास्ता यही है, ये सीधा। ये तो बात थी आयला से, तो हम यही जाएंगे। यानी कह दो नीचे उतर जाना। वो भाई ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी थी कि आपको टाइल्स वाला रोड नहीं छोड़ने का है। तो अब हम माइकी बगिया की ओर जाते हैं, फिर आपको वहाँ जाके हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये है माइकी बगिया। कुंडबा जाऊँ, माइकी बगिया नहीं, कुंडबा जाऊँ। माइकी बगिया में आप देख सकते हैं तो कोई प्रोग्राम से आप ऐसे जाइए। हाँ itu cuy agar dia pusing je jangan sih.
बराबर। हाँ तो सुनिए, अभी आप जिस स्थान पे बैठकर पूजन किए हैं, पीछे आवाज आ रहा ना, सुनाई दे रहा? हाँ, जहाँ पे अभी आप लोगों ने बैठ के पूजन किया है, ये माई की बगिया। कौन से माई की बगिया? नर्मदा मैया की बगिया। अभी आप हमारे साथ नीचे जाएंगे तो मैया बाल स्वरूप में विराजमान है। ये है तट परिवर्तन के लिए जो पूजा की विधि है, वो विधि संपन्न हो रही है। हम उत्तर तट से तट परिवर्तन करके दक्षिण तट पर आए हैं, तो यहाँ तट परिवर्तन के पूजा की रस्म है वो चल रही है। आप देख सकते हैं जिन सभी परिक्रमावासियाँ यहाँ पूजा विधि में संलग्न है। पंडित जी सभी को सामूहिक तटवर्तन परिक्रमा की परिवर्तन की पूजा करा रहे हैं। और ये पूजा के बाद हम हमारे पास जो मैया का जल लेके घूम रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन करने का है। तो पूजा के बाद हम नर्मदा कुंड जाएंगे और वहाँ से हमारी बोतल में जो पानी है, मैया का जो जल है, उन्हें परिवर्तन करेंगे। तो अभी मैया जी की आरती चल रही है। जय जय